चाहे यूट्यूब हो या टेलीग्राम, एक ही सवाल है जो इस टाइम पर हर समय हर जगह स्टूडेंट्स जो पूछ रहे हैं वो यही है कि मैम रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, सोशोलॉजी का स्पेशली री एग्जामिनेशन होगा या डायरेक्ट रिजल्ट आंसर की हमें देखने को मिलेगी। तो आज आप सभी के इन्हीं सारे सवालों का जो जवाब है मैं देने वाली हूँ। मैं बहुत टाइम से अवॉइड कर रही थी कि इस टॉपिक पे कोई वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अननेसेसरी एंजाइटी जो है स्टूडेंट्स के माइंड में क्रिएट की जाए। बट क्योंकि अब इतना ज्यादा हो गया है और स्टूडेंट्स हर वक्त यही सवाल पूछ रहे हैं, तो आई थिंक बीइंग एन एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी ये वीडियो बनाना, आपको एक थोड़ा सा सेंस ऑफ क्लैरिटी प्रोवाइड करना वो मेरे लिए जरूरी था, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले जो भी सारी चीजें हैं वो आप लोगों के सामने मैं अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन चीजों से रिलेटेड वो भी मुझे जरूर बताना। और क्या इस समय हमें चीजें देखने को मिल सकती हैं, जैसे जो री एग्जामिनेशन वाली बात है कि कितना सही होगा कितना नहीं होगा, और जैसे हाई कोर्ट में भी पिटीशन अभी डाली गई है, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि अगर डायरेक्ट रिजल्ट आता है, वैसे तो उसके तो चांसेस कम है, मोस्टली आपको पहले जो है आंसर की ही देखने को मिलेगी। अब आंसर की आएगी तो सोशोलॉजी वालों के साथ में आएगी या नहीं आएगी, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है इस टाइम पे सब जगह चल रहा है, तो मुझे पता है बहुत ज्यादा हेट्रेड भी मुझे मिलने वाली है। बट अगर आप मुझे जानते हो तो अभी तक आपने देखा है कि मेरे पास तो जबकि कितना अच्छा मौका था, मैं सोशोलॉजी एजुकेटर हूँ, बहुत सारे वीडियोस मैं इस टॉपिक पे बना सकती थी, बट मैंने अवॉइड किया क्योंकि एजुकेटर तो बाद में बनी, मैं स्टूडेंट पहले हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्या एंग्जाइटी है जो उस समय स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलरली मेरे पास इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। तो इसलिए आज इस टॉपिक में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेडिकेटेडली सोशोलॉजी सब्जेक्ट के लिए सारी क्लासेस वगैरह लेकर आती हूँ, काफी सारा फ्री कंटेंट, मैराथन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड कोर्सेज भी यहाँ पर चलते हैं पेपर वन एंड सोशोलॉजी के लिए, जो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। बट जो मेन सवाल अभी यहाँ पर है कि आंसर की आएगी या नहीं, री एग्जामिनेशन होगा या नहीं। तो देखो ओवरऑल अगर मैं जनरल सभी सब्जेक्ट्स की बात करूं तो जो आंसर की है वो आपको विद इन 1 वीक, अब देखो हाई चांसेस है कि आपको देखने को मिल सकती है। तो हम नेक्स्ट 1 वीक में ये मान सकते हैं कि ये हो जाएगी। मुझे पता है ये आंसर्स आप लोग काफी टाइम से सुनते आ रहे हो, हर कोई ये बोल रहा है विद इन 1 वीक आ जाएगी, बट अभी इसलिए चांसेस लग रहे हैं क्योंकि देखो काफी सारा जो क्लटर है वो इस टाइम पे क्लियर हो गया है। एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन जो है वो देखने को मिला, प्रोटेस्ट एंड देखने को मिला, नीट एग्जामिनेशन की जो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि आपने देखा पहले नीट का री एग्जामिनेशन उन्हें कंडक्ट करवाना था, देन नीट की प्रोविजनल आंसर की आई, फाइनल आंसर की आई, फिर नीट एग्जामिनेशन के रिजल्ट में कुछ स्टूडेंट्स की, जैसे आपने न्यूज में देखा हो कि आंसर की जो है उसमें भी काफी इशू थे या मार्क्स में कुछ इशू हो गए थे, तो वो सारे इश्यूज जो है एनटीए ने सॉल्व किए, क्योंकि एनटीए ही दोनों एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। तो इसलिए अब क्योंकि इतना ज्यादा जो क्लटर है वो क्लियर हो गया है, तो इसलिए आई थिंक कि जो है हाई चांसेस है अब हमें आंसर की यहाँ पर देखने को मिल सकती है विद इन 1 वीक। तो ये हम लोग इस टाइम पे अज्यूम कर सकते हैं कि आ जाएगी। ठीक है, ये चीज है। दूसरी चीज है, अगर आंसर की आएगी तो क्या सोशोलॉजी वालों की नहीं आएगी बाकी सब्जेक्ट्स की? तो देखो अगर आंसर की आती है तो फिर वो सारे सब्जेक्ट्स वालों की ही हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर, और उसके साथ आप बिल्कुल ये मान सकते हो कि जो सोशोलॉजी की आंसर की है फिर वो भी हमें उसी के साथ देखने को मिल जाएगी। बट प्रॉब्लम ये इस टाइम पे अभी ये हुई है क्योंकि सोशियोलॉजी का जो पेपर है वो लीक हुआ था इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने देखा जो हरियाणा यूथ लीडर्स उन्होंने बताया कि एग्जामिनेशन होने से पहले ही वो पेपर मिल गया था और स्टूडेंट्स को बैठ के पेपर के आंसर्स याद करवाए गए, सारी चीजें थी यहाँ पर। मतलब 30 जून को जब हमारा एग्जामिनेशन हुआ था उससे पहले ही ये पेपर आ गया था और सारी चीजें यहाँ पर हुई। बट अभी तक एनटीए ने अपने किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में जो है ये बिल्कुल कंसीडर नहीं किया है कि सोशियोलॉजी का जो पेपर है लीक हुआ था या क्या सारी चीजें हुई थी। जैसे स्पेलिंग एरर्स फिर भी हमें कुछ न्यूज में देखने को मिला कि एनटीए ने कंसीडर किया है और वो इंटरनली उस चीज को चेक कर रहे हैं, बट पेपर लीक हुआ है या नहीं, क्या जो पीडीएफ है वो पहले ही सर्कुलेट हुआ था या नहीं, या बाद में निकल कर आया, वो ऐसा कोई ऑथेंटिक अपडेट है जो एनटीए के साइड से या यूजीसी के साइड से जो है कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है। ये मैं एक्चुअल फैक्ट्स के बेसिस पे आपको बता रही हूँ। बाकी देखो ऑनेस्टली मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से जो पीडीएफ है सर्कुलेट हुआ है, आप सभी ने देखा है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, तो जो पीडीएफ है उसमें क्वेश्चंस बिल्कुल एक्यूरेट है, ऑल दो उसमें सारे 100 क्वेश्चन नहीं है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन नहीं है और कुछ जो क्वेश्चन है उसमें रिपीटेड है, बट फिर भी हम मान सकते हैं कि आउट ऑफ 100 अराउंड 80 समथिंग जो क्वेश्चन है जो उसमें बिल्कुल यूजीसी नेट वाले एज इट इज है। इवन उनके जो ऑप्शंस हैं
सारा जो वर्ड्स का सीक्वेंस है, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले एरर थे, सारी चीजें हमें उसमें बिल्कुल एज इट इज देखने को मिली है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि वो जो पीडीएफ सर्कुलेट हुआ है, बिल्कुल एक्चुअल जो पेपर है आपका उसी तरीके से यहाँ पर आया था, सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। अब एनटीए उसे कंसीडर करता है नहीं, क्योंकि जो पीडीएफ है वो वाइडली सर्कुलेट आपका एग्जाम होने के बाद हुआ था, तो वो सारी चीजें नहीं। तो अब यहाँ पर आपने, जैसे अभी मैंने आपको बताया भी था कि एक वीडियो एक और सर्कुलेट हुआ था यहाँ पे, कि जिसमें आपने देखा भी होगा, ये वीडियो काफी ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह सब में शेयर किया था, कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच किया रिगार्डिंग द यूजीसी नेट सोशियोलॉजी पेपर लीक इशू, और इसकी जो हियरिंग है शायद 30th ऑफ जुलाई को होने वाली है, जिसमें एनटीए जो है अपनी तरफ से जवाब देगा या क्लैरिफिकेशन देगा कि अब वाकई में पेपर लीक हुआ था, नहीं हुआ था, या क्या सारी चीजें रही थी। देखो सीधी सी बात है, अगर हाई कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है, अब हाई कोर्ट में ये प्रूव होगा या नहीं होगा, इसके लिए बहुत सॉलिड जो है प्रूफ चाहिए होंगे, क्योंकि देखो एक जब ऑडियंस कम होती है ना, तो वो दबाव उतना ज्यादा नहीं बन पाता है। जैसे अभी तक एनटीए आंसर क्यों नहीं दे रहा है इस चीज का, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ऑडियंस कम थी। अगर ये चीज पूरे सारे यूजीसी नेट के सब्जेक्ट्स के साथ हुई होती, जैसे जून 24 में जब हुआ था, तो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन मतलब विद इन 24 आवर्स नेक्स्ट डे ही जो एग्जामिनेशन है कैंसिल कर दिया गया था हमारा, ठीक है। बट यहाँ पर एक तो एक ही सब्जेक्ट के साथ इश्यू हुआ है, और आपका जो है उससे रिलेटेड ऑडियंस कम है, तो उतना जो प्रेशर है वो भी हम लोग मान सकते हैं कि शायद नहीं बन पाया होगा। बट यहाँ पर अगर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील किया है, 30 जुलाई को देखते हैं कि क्या सही होता है। ये वीडियो जो है एक्चुअली में सही है नहीं, क्योंकि इसका भी ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, क्योंकि एक तो एनटीए पता नहीं कौन से नशे करके कहाँ सोया हुआ है, एक ऑफिशियल नोटिस जो है इस बार एग्जाम के बाद रिलीज नहीं किया। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो भाई एनटीए के साइड से ही है। एक तो और कुछ चीज में सुधार हो या ना हो, एटलीस्ट एनटीए को जैसे बोलते हैं ना अकाउंटेबल होना चाहिए, कि भाई एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है तो कुछ तो हम रिलीज करें। अगर आंसर की में डिले हो रहा है तो एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन इशू कर सकते थे, कि जो भी चीजें हैं, सबसे पहले तो एनटीए में सुधार करने की जरूरत है, कि भाई एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन आना चाहिए कि किस तरीके से अगर डिले भी हो रहा है तो कितना डिले हो रहा है, क्या होगा, सारी चीजें, ठीक है। बट अभी वो चीज हाथ में नहीं है। तो अगर ये देखें कि 30 जुलाई को क्या होता है सारी चीजें, तो देखो अगर ये कोर्ट में, जो मुझे लगता है, जो मैंने अभी जैसे हमारी टीम के साथ भी कल भी हमने डिस्कशन किया, संडे को भी इवेंट लिया, अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है कि जो पेपर है लीक हुआ है, तो फिर डेफिनेटली हाई चांसेस है कि री एग्जामिनेशन होगा। और री एग्जामिनेशन अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी का ही होगा, बाकी सब्जेक्ट्स का तो नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स का तो एज सच कोई प्रूफ भी हमारे पास नहीं है। और ये जो बकवास चल रही है ना कि इतने पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं तो री एग्जामिनेशन होना चाहिए, आई डोंट थिंक कि इसकी वजह से री एग्जामिनेशन होगा कि पीवाईक्यूज रिपीट हुए, क्योंकि पीवाईक्यूज तो फिर तो वो सबके लिए ही था ना, क्योंकि पीवाईक्यूज तो पहले सभी के लिए थे। तो इस बेसिस पे तो मुझे नहीं लगता कि होगा री एग्जामिनेशन, जैसे कि कॉमर्स इंग्लिश जैसे कुछ सब्जेक्ट में हुआ है। सोशियोलॉजी की मेनली बात करें तो यहाँ पे क्योंकि वो पूरा पीडीएफ सर्कुलेट है, और वो पीडीएफ भी ऐसे, वो जो पीडीएफ है एनटीए के सोर्स से ही लीक हो सकता है, क्योंकि उसमें सारी चीजें मेंशन है, किस सोर्स से क्वेश्चन लिया गया, उसका आंसर क्या है, किस अथॉरिटी ने उसे वेरीफाई किया, किस डेट को, इवन सारी डिटेल्स उसमें मेंशन है, क्या डिफिकल्टी लेवल था। तो अगर वो चीज हाई कोर्ट में प्रूव हो जाती है तो फिर डेफिनेटली आपकी री एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं। अब री एग्जामिनेशन होता है तो देखो टू बी ऑनेस्ट ये चीज आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि जून 24 का मैंने देखा है, वो चीज एक्सपीरियंस की है, उस टाइम भी मैं स्टूडेंट से कनेक्ट की थी। अगर री एग्जामिनेशन होता है तो इट विल गोइंग टू वेस्ट आर 1 और 2 मंथ्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज अभी नोटिस आएगा और आपका 10 दिन में एग्जामिनेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं। फिर वो आपकी चीजें जो है वेस्ट यहाँ पर जा सकती हैं। तो अब जो भी डिसीजन है वो तो हमें 30 जुलाई को थोड़ी और क्लैरिटी मिल पाएगी कि री एग्जामिनेशन होगा या नहीं। बट अभी बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, देखो एक चीज तो मैं आपको बोलूंगी कि थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा कंटिन्यूटी में अपना आना पड़ेगा, चाहे आपका रिजल्ट आए, चाहे आपका री एग्जामिनेशन हो। एक और चीज है कि अगर आंसर की जैसे हाई चांसेस है कि विद इन 1 वीक हमें देखने को मिल जाए, तो इस बार ऐसा होगा कि आंसर की और रिजल्ट में शायद बहुत ज्यादा गैप आपका ना हो, क्योंकि ऑलरेडी एनटी ने इतना डिले कर दिया है। तो मुझे नहीं लग रहा कि आंसर की आएगी फिर और 10-15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, इतना नहीं होगा। तो आंसर की के जैसे प्रोविजनल आंसर की आएगी, स्टूडेंट चैलेंज करेंगे, फिर उसके कम टाइम में ही हमें रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, ये चीज हो सकती है। बट अगर सोशियोलॉजी का री एग्जामिनेशन हुआ तो फिर जो है चीजें पुश हो जाएंगी, एंड इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। आपके लिए तो होगी ही, मुझे पता है, खुद को फिर से रिकलेक्ट करना, सारी चीजें करना। बट इस बार आई थिंक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना कि आप री एग्जामिनेशन चाहते हो या नहीं। मेरे पास जितना स्टूडेंट्स का फीडबैक आया उसके बेसिस पे मैं बता सकती हूँ कि मोस्टली
स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि री एग्जामिनेशन हो जाए। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि जो जून वाला हमारा सोशियोलॉजी का एग्जामिनेशन हुआ था वो इतना ज्यादा एब्सर्ड पेपर था सोशियोलॉजी का, इतने रैंडम थिंकर्स और सारी चीजें पूछी हुई थी कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का वो एग्जामिनेशन खराब ही गया है। मतलब आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो उस जून वाले पेपर को देके सेटिस्फाइड होगा, ना ही कोई टीचर सेटिस्फाइड होगा उस पेपर से। तो इसलिए भी आई थिंक सोशियोलॉजी स्टूडेंट जो है ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि भाई री एग्जामिनेशन हो जाए तो ज्यादा सही है, एंड वो सिलेबस से रिलेटेड हो तो एटलीस्ट हम अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें परफॉर्म कर पाए। तो ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और जितना फीडबैक मुझे स्टूडेंट से मिला है उसके बेसिस पे मैंने बता दिया है। तो ओवरऑल जो समरी मैं इस टाइम पे आपको देना चाहूंगी, एक तो सबसे पहली चीज है कि सिर्फ वेट मत करो कि जब कुछ नोटिस आएगा तभी आएगा, सारी चीजें नहीं। क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट को एग्जामिनेशन को अगर साइड में भी रख दो तो भी इस टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इस टाइम पे जो सेट एग्जामिनेशन है ना उनको अच्छे से पकड़ लो, क्योंकि सेट एग्जामिनेशन है, वैकेंसी आएगी। जैसे राजस्थान में 3 साल के बाद सेट एग्जामिनेशन हो रहा है और राजस्थान में हाई चांसेस है फिर से वैकेंसी आने की। अभी आपके लिए 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो जरूर से फॉर्म फिल कर दो। क्योंकि स्पेशली जो जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, चलो उनको तो सेट फिल करने की जरूरत नहीं है अगर किसी का ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है। बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी मैं बोलूंगी अपनी आपकी स्टेट में सेट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, दूसरे स्टेट का फिल कर दो। जैसे राजस्थान सेट है, छत्तीसगढ़ सेट है, जम्मू कश्मीर सेट है, ये 3 सेट एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिनकी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है। डब्ल्यू सेट की फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट होगी कुछ टाइम के बाद में। गुजरात की आई थिंक ऑलरेडी हो चुकी है, महाराष्ट्र की हो चुकी है, आपकी तेलंगाना की भी शायद अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। और यहाँ पे एमपी सेट का अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, बट इसकी भी हाई चांसेस है आप लोगों की सितंबर अक्टूबर के टाइम पे नोटिफिकेशन आने की। तो ये सेट एग्जामिनेशन को जरूर पकड़ के चलो, क्योंकि अगर चलो किसी भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन होता है, कहीं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होगे ना, तो इस टाइम पे तो ऐसी सिचुएशन है, जो अपॉर्चुनिटी मिले उसे ग्रेस्प कर लो, सिर्फ आप बैठ के वेट नहीं कर सकते कि होगा। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट्स की मैं बात करूं जिनका ऑलरेडी नेट एक बार क्वालिफाइड है, वो आप जेआरएफ के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप लोगों को भी मैं बोलूंगी कि सिर्फ बैठे मत रहो उस टाइम पे, एटलीस्ट अपना पीएचडी अटेम्प्ट के लिए ट्राई करो। ये मत सोचो कि जब जेआरएफ होगा तभी हम पीएचडी के बारे में सोचेंगे, नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। ऑल्दो आई नो कि जेआरएफ वालों को ज्यादा चांसेस मिलते हैं, नेट को कम मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नेट वालों को मिलते ही नहीं है। अगर आप अपने रिसर्च प्रपोजल पे काम करो, अपने टॉपिक पे बहुत अच्छे से काम करो, जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाह रहे हो वहां के प्रोफेसर से अगर आप अच्छे से कनेक्ट कर लेते हो, रेगुलरली उनके साथ टच में रहो, तो हाई चांसेस है नेट के बेसिस पे भी आपको एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करो, इवन स्टेट यूनिवर्सिटी। एंड सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आपके स्टेट में कोई भी यूनिवर्सिटी है जहां से आपने अपना मास्टर्स किया है, सारी चीजें की है, तो सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, क्योंकि वहां पर आप ऑलरेडी प्रोफेसर वगैरह को जानते हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का ऑप्शन है तो सबसे पहले वहां पर ट्राई कर लो, क्योंकि कहीं से भी करो इस टाइम पे पीएचडी करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्पेशली अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए पीएचडी फिर जरूरी हो जाएगा। तो बेटर है ये अपॉर्चुनिटी ट्राई करो रेदर देन कि सिर्फ बैठे रहें, जब होगा तब होगा। क्योंकि जेआरएफ के लिए अगर वेट करते रहोगे तो फिर ऑलरेडी आप जानते हो कि एज लिमिट फिर वहां पर भी आपको इशू आएगा। ठीक है, तो ये चीजें, तो ओवरऑल इस क्लास का समरी मैं आपको बताती हूँ कि जहां से हमने अपने टॉपिक की स्टार्ट की थी कि री एग्जामिनेशन होगा या रिजल्ट आएगा। तो री एग्जामिनेशन की जो क्लैरिटी है वो तो आई थिंक काफी हद तक हमें, अगर 30 जुलाई को वाकई में हाई कोर्ट में कोई केस हुआ है तो आई थिंक उससे रिलेटेड मिल जाए, अदरवाइज नेक्स्ट 1 वीक में आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इस टॉपिक के ऊपर कि हमारा आंसर की, क्योंकि अगर बाकी सब्जेक्ट्स की आ जाती है तो उससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी, और बाकी सब्जेक्ट्स की आती है, सोशियोलॉजी की भी सपोज उन्होंने आंसर की रिलीज कर दी तो भी हम लोगों को फिर और भी एक मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या करना है आगे, क्या सारी चीजें करनी है। तो इस टाइम पे जो है आंसर की तो आएगी, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली रिजल्ट आ जाए, आंसर की आएगी। री एग्जामिनेशन होगा या नहीं उसके लिए थोड़ा सा आपको 1 वीक का वेट करना ही पड़ेगा, सारी चीजें, बट ये जो अपना टाइम है वही है कि वेस्ट मत करो। क्योंकि अगर री एग्जामिनेशन नहीं भी हो रहा है, दिसंबर अटेम्प्ट भी है या री एग्जामिनेशन भी होता है, दोनों ही केसेस में पढ़ना तो जरूर पड़ेगा। ऑलरेडी हमारा 1 मंथ ऑलमोस्ट वेस्ट हो ही चुका है, 30 जून को एग्जामिनेशन हुआ, 1 मंथ पूरा वेस्ट हो गया। अभी भी अगर आप फ्लो में नहीं आए ना तो री एग्जामिनेशन अगर होगा उसके लिए भी प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर दिसंबर अटेम्प्ट जो है उसके लिए भी प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि इस बार का एग्जामिनेशन सोशियोलॉजी का ऐसा हुआ था कि जिसमें किसी को सर्टेनिटी नहीं है कि हमारा होगा या नहीं होगा, तो बेटर यही है कि इस टाइम को थोड़ा थोड़ा वापस से अपनी
प्रिपरेशन के फ्लो में आना शुरू कर दो, सो दैट आपको जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपनी तैयारी कर सको। ठीक है, बाकी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर आप लोग शेयर कर सकते हो। मुझे जो भी सही लगता था, जो भी गलत लगता था, सारी चीजें मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश की है। मुझे पता है काफी हेट्रेड इस वीडियो पर मिलने वाला है कि कोई ऑफिशियल न्यूज तो दी नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी, बट जो जितना आपके पास इंफॉर्मेशन उतना ही मेरे पास है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे चाहते थे, जो लोग जेन्युइनली मुझसे कनेक्टेड हैं, जो सिर्फ मेरे पास ऐसी बकवास करने नहीं आते, वो चाहते थे कि मैं जेन्युइनली इस टॉपिक पे बात करूं, इसलिए बस मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे उन स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचना है। बाकी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हो, एंड जैसे मैंने बोला सेट एग्जामिनेशन को अपना मेन टारगेट बना के चलो। बाकी पीएचडी का प्रोसेस क्या होता है उसके लिए भी मैं आपके लिए इस चैनल पर जरूर वीडियो लेकर आने की अपकमिंग टाइम में कोशिश करूंगी, सो दैट आप अपनी पीएचडी जो जर्नी है वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सको। एंड बैचेस तो आपके लिए चल रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैचेस में ही आपको प्रॉपर डिटेल स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन कराई जाती है। जैसे यूनिट 1 की प्रॉपर थिंकर वाइज जो क्लासेस हैं, सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम बैचेस में ही मिल रहा है। एंड मैंने पीवाईक्यूज यहाँ पे नेट के साथ सेट के भी इंक्लूड किए हैं, एपी के भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम इसमें कवर कर लेते हैं, तो उनके लिए आप डेफिनेटली बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।